Hello students, we will discuss about 9th CBSE साइंस और 9 CBSE साइंस में टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके। उनमें से 4 चैप्टर्स हैं वो आपके केमिस्ट्री के हैं और केमिस्ट्री जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। 4 चैप्टर केमिस्ट्री हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री का वो है मैटर इन और सराउंडिंग्स। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या हो सकता है? जनरली हम हमारे जो सिस्टम है यूनिवर्स में या अर्थ पर, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिविंग सिस्टम और नॉन लिविंग सिस्टम। आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपकी वहाँ पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में, डिफ्रेंशिएट भी किया होगा उन्हें कि लिविंग सिस्टम जो हैं हमारे पास सारे, उनमें प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं और अदर देन प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी जो भी चीज़ है वो नॉन लिविंग सिस्टम में आती है। और जो डिफ्रेंशिएट हमने जब किया लिविंग एंड नॉन लिविंग को, तो लिविंग थिंग्स जो भी हैं रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, एक्सक्रीट कर सकती हैं, रेस्पायर कर सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में ये कोई भी प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं की जाती है। तो मैटर की अपन जहाँ बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है हमारे पास वो मैटर में इंक्लूड होती हैं। जनरली मैटर 2 टाइप का मैटर है हमारे पास, एनिमेट और इनएनिमेट मैटर। तो एनिमेट मैटर में प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, और इनएनिमेट मैटर जो अपन बात करने वाले हैं अभी केमिस्ट्री में, तो इनएनिमेट मैटर में उन तीनों के अलावा जो भी मैटर है वो इनएनिमेट मैटर है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती हैं। यहाँ व्हाट इज़ मैटर, तो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, मैटर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। यानी यूनिवर्स में ऐसी सारी चीज़ें यूनिवर्स की जो स्पेस कवर करती हैं और जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, वो सारी चीज़ मैटर कहलाती है। कुछ ऐसी कोई चीज़ है अपने पास जो मैटर नहीं हो सकती है, जैसे जनरली अपन कुछ एनर्जीज़ की बात कर सकते हैं, जैसे आपकी जो शेडो है ये मैटर में अपन इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका जो है स्पेस और मास दोनों ही चीज़ें, इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी जो हैं ये शो नहीं करती है। कुछ जैसे लाइट एनर्जी या अपन बात कर सकते हैं साउंड एनर्जी, ठीक है, तो ये मैटर में इंक्लूड नहीं होती हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। मैटर को हम उसकी 2 प्रॉपर्टी के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें, यानी उनकी फ़िज़िकल जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैटर कितने हो सकते हैं, कितने टाइप के मैटर हो सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो यहाँ अपन ने डिवाइड किया हुआ है सॉलिड, लिक्विड, आप देखिए एक बार, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स में, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमने 3 स्टेट्स में मैटर को डिवाइड किया है। और भी 2 स्टेट हो सकती हैं इसकी, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है तो अपन उसको डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। अपन सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर वहाँ अपन केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बात करें मैटर को, उसी मैटर को अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर डिवाइड करें तो वो वहाँ पर भी 3 टाइप का हो सकता है। एलिमेंट देखिए आप, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी किस तरह के पार्टिकल्स हैं क्या प्रॉपर्टी हैं पार्टिकल्स की, वो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अगर अपन डिवाइड करेंगे तो वहाँ ब्रीफ में उनको पढ़ेंगे, जो आपके 2nd चैप्टर में दिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, वो 2nd चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। और फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर ही मैटर को डिवाइड किया हुआ है हमने। और जितना भी मैटर है आपके अर्थ पर, वो सभी पूरा मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो वहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है मैटर में, पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी मैटर के पार्टिकल्स की, तो वो देखते हैं। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मैंने आपको लिखी हुई है यहाँ पर, कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर का जो
पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है, वो अपने बीच में स्पेस रखते हैं, जिसको अपन अभी प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हैं आगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और थर्ड, दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है वो मूव कर सकते हैं। वहाँ अपन ने ब्राउनियन मोशन भी देखेंगे। यहाँ आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं बुक के अंदर। बहुत इजी एक्टिविटी हैं वो। तो एक बार आप जब ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप जब पढ़ें तो बुक से उन एक्टिविटीज़ को एक बार देख लें। कि फर्स्ट जो मैंने आपको बताई कि पार्टिकल के बीच में जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस के कारण हम इनको सॉलिड लिक्विड गैस में भी अपन क्लासीफाई करते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी एक मेन रीज़न है फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासीफाई करने का मैटर को। और दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो सकती हैं जो अपन अभी आगे देखेंगे, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जीज़। जब भी कोई मैटर एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है तो वहाँ पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो वो अपन देखेंगे आगे। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं मैटर की। तो हमने मैटर को फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था यहाँ पर, जो कोर्स वाइज है अपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अपन डिफरेंशिएट भी करेंगे तीनों में, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे फिज़िकली डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपन डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास सॉलिड की, दे हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, यानी जितने भी सॉलिड्स होंगे उनकी जो शेप है वो भी डेफिनिट होगी और उनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनिट होगा। जैसे ये पेंसिल की अपन बात करते हैं, ये जो पेंसिल है इसकी शेप जो है डेफिनिट है ना, हम इनको चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनर्जीज़। और इसकी वॉल्यूम भी डेफिनिट है, यानी मैं इसको जहाँ भी रखूँगा, जैसे मैं यहाँ रखता हूँ इसको, तो जहाँ यहाँ पर ये सेम स्पेस कवर करेगी और यहाँ भी सेम स्पेस कवर करेगी। यानी सॉलिड्स जो हैं वो शेप भी डेफिनिट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। वहीं हम लिक्विड की अगर बात करें, अपन डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं यहाँ पर साथ में, तो इसको साथ में अपन पढ़ रहे हैं तीनों को। तो दे हैव इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स के अंदर जो शेप होती है वो होती है इनडेफिनिट, यानी फिक्स नहीं है शेप, यानी जिस भी वेसल में रखेंगे आप उस लिक्विड को, वो शेप वही शेप हो जाएगी जिस वेसल में उसे रखा हुआ है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। जितना एरिया, जितना वॉल्यूम ये एक, जैसे सपोज करो ग्लास में जितना वॉल्यूम ये कवर करेगा उतना ही वॉल्यूम ये किसी भी कटोरी में अगर इसको रखते हैं तो वहाँ भी ये इतना ही वॉल्यूम कवर करने वाला है। और जो थर्ड है स्टेट अपने पास गैस मैटर की, ये हो सकती है इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी ना तो इसकी शेप डेफिनिट है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो अपन ने दिया है, जैसे अब आप सपोज़ करो एक, जैसे इसका एक एग्जांपल जो मैंने आपको बनाया है, सॉलिड जैसे आइस ले सकते हैं, सेम मैटर की बात कर रहे हैं जी, आइस, और लिक्विड में जो है वाटर, एंड गैस में अपन यहाँ पर वेपर स्टेट ले सकते हैं वाटर की जो है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर इसके बेस पर डील करते हैं अपन, आइस, वाटर, वाटर वेपर। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप इसी अकॉर्डिंग समझिए, इजी रहेगा आपके लिए समझ, क्योंकि सबसे इजी एग्जांपल है ये एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है अपने पास वो है मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, IMS, अपन ने इसको शॉर्ट फॉर्म दी है IMS, मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखें आपको दिख रहा है यहाँ सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये कितने क्लोज हैं,
इनके बीच में कोई स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपन स्पेस को यहाँ पर। लेकिन वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए मॉडरेट IMS, यानी ना ज़्यादा ना कम, इस तरह से लिक्विड्स में ये मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस दिए हुए हैं। और यहाँ गैसेस के अंदर ये मैक्सिमम होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये डिफ्यूज़ इजीली हो जाती है गैस। और ये जो स्पेस है IMS, यानी जो अपन बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस आपस में, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, वो डिपेंड करता है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो अपन बात करने वाले हैं IMF है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसी के कारण ये पार्टिकल्स की जो स्पेस होते हैं उसी के कारण होते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस यहाँ कम हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर लिक्विड्स के अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मीडियम हो जाता है, ना ज़्यादा ना कम, इसलिए पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं यहाँ पर, ना ज़्यादा दूर हैं ना ज़्यादा पास हैं। और ये गैसेस के अंदर ये देखिए मिनिमम पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत डर अपन मान सकते हैं, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मान लें आप। तो ये स्टेट्स इन्हीं पार्टिकल्स, जो अपन ने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जो अपन यहाँ भी बोल रहे हैं कि स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये आपस में किसी मैटर को कंसिस्ट करते हैं और मूव कर सकते हैं। अगर मैं इनको एनर्जीज प्रोवाइड कराऊँ तो ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो उस बेस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने किया हुआ है यहाँ पर स्टेट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं।